Question is, find analytic function if u is equal to e raised to 2x into x cos 2y minus y sin 2y. ये इक्वेशन है, आपको u दिया है, आपको फाइंड करना है एनालिटिक फंक्शन, मींस f of z फाइंड करना है। और f of z करने के लिए आपको f dash of z पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज ux प्लस i bx होता है। ux कहां से मिलेगा? u को x से डिफरेंशिएट करेगा तो ux मिलेगा, vx तो नहीं मिल सकता है। तो vx के जगह पे आप क्या कर सकते हो? माइनस uy सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एज पर कॉचीज CR इक्वेशन, दैट इज कॉचीज रीमन इक्वेशन। u vx एंड माइनस uy सेम होता है, तो uy कहां से मिलेगा? u को डिफरेंशिएट करो y से। तो सबसे पहले मैं x से डिफरेंशिएट करता हूं, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x से डिफरेंशिएट करेंगे तो ux मिलेगा आपको। सो ux इज इक्वल टू dou by dou x of e raised to 2x into bracket x cos 2y minus y sin 2y। ठीक है, लेकिन यहां पे e raised to 2x मतलब ये x का फंक्शन है और ये ब्रैकेट में भी x है, वो भी x का फंक्शन है और दोनों इनटू में आ रहा है। यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है? इनटू में आ रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई करोगे u into v रूल। क्या होता है u into v रूल? u into v रूल होता है डेरिवेटिव ऑफ u into v is u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, प्लस सेकंड को एज इट इज रखो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो। तो यहां पे आएगा ux is equal to e raised to 2x as it is एंड डिफरेंशिएट करोगे आप लोग ब्रैकेट को, dou by dou x of x cos 2y minus y sin 2y। u डेरिवेटिव ऑफ v हो गया, प्लस बीच में आएगा प्लस v दैट इज x cos 2y minus y sin 2y into डेरिवेटिव ऑफ e raised to 2x, डेरिवेटिव ऑफ e raised to 2x। देन क्या करोगे आप लोग? यहाँ पे इसका डेरिवेटिव का आंसर लिखोगे। सो ux इज इक्वल टू e raised to 2x इनटू, अभी मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यहाँ पे x का डेरिवेटिव होगा 1 और cos 2y कांस्टेंट, मींस cos 2y इनटू x का डेरिवेटिव 1 ब्रैकेट में माइनस, यहाँ पे x है ही नहीं, तो अगर वहां पे x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव होगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है पूरा। यहाँ पे कैसा x था तो x का डेरिवेटिव लिया, बाकी का कांस्टेंट एज इट इज रखा। यहाँ पे x है ही नहीं तो पूरा कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 प्लस x cos 2y minus y sin 2y as it is into e raised to 2x का डेरिवेटिव होगा e raised to 2x into 2, क्योंकि e raised to 2x का डेरिवेटिव e raised to 2x सेम एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x होता है 2 होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एम्प्टी रूल अप्लाई करेंगे। ये एम्प्टी रूल क्या होता है? मिलियन थॉमसन रूल, z, 0 मतलब x के जगह पे z, y के जगह पे 0। तो ux इज इक्वल टू e raised to 2z, x का वैल्यू z डाल दिया मैंने, ब्रैकेट cos 2y, y का वैल्यू 0 है तो cos 0 हो जाएगा और ये आगे का 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, प्लस x का वैल्यू z cos 2y मतलब 0 होगा, y का वैल्यू 0 माइनस y का वैल्यू 0 मतलब ये पूरा टर्म 0 होगा इनटू e raised to 2z into 2। ओके, देन ux इज इक्वल टू cos 0 का वैल्यू होता है 1 मतलब बचा सिर्फ e raised to 2z बच गया, प्लस z as it is, cos 0 का वैल्यू 1 तो z मल्टीप्लाई होगा ना बाहर, तो 2 into z, 2z e raised to 2z, तो 2z e raised to 2z, ये हो गया ux। आपको चाहिए तो दोनों में e raised to 2z आप कॉमन ले सकते। ये विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे? अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे y, तो आपको uy मिलेगा। सो uy इज इक्वल टू, अभी आप डिफरेंशिएट करने होंगे तो dou by dou y होगा। किसको डिफरेंशिएट करोगे? ये पूरे फंक्शन को। ये पहला e raised to 2x, इसमें y है ही नहीं तो वो कांस्टेंट हो गया,
और वो कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव से बाहर। तो डेरिवेटिव के अंदर क्या बचेगा, x cos 2y माइनस y sin 2y, ठीक है। और जैसे डेरिवेटिव अंदर करेंगे हम लोग, तो ये e raised to 2x एज इट इज, इसमें x है cos 2y है, तो x का टर्म कांस्टेंट एंड cos का डेरिवेटिव होगा माइनस sin 2y, क्योंकि cos का डेरिवेटिव होगा माइनस sin, cos का डेरिवेटिव माइनस sin, तो माइनस sin 2y, लेकिन ये 2y आ गया, एक्स्ट्रा टर्म आ गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2y आता है 2, डेरिवेटिव ऑफ 2y आता है 2 माइनस, अभी यहाँ पे y है इनटू sin 2y, तो y इनटू sin 2y मतलब वापस यहाँ पे u इनटू v हो गया, y से डिफरेंशिएट करना तो ये y भी है sin 2y डबल आ गया ना इनटू में, तो इसको u इनटू v अप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्या होता है, और ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट नहीं दिया तो प्रॉब्लम होगा, तो u मतलब y है और v मतलब sin 2y, तो क्या होगा y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin 2y, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, प्लस sin 2y as it is and derivative of y, u derivative of v plus v derivative of v, bracket close, then e raised to 2x as it is, ये 2 स्टार्टिंग में ले रहा हूं, ये माइनस स्टार्टिंग में ले रहा हूं, तो माइनस 2x हो जाएगा इनटू sin 2y, 2 स्टार्टिंग में लिया विद माइनस के, माइनस ये ब्रैकेट वैसे ही रखो, y as it is sin 2y का डेरिवेटिव होगा cos 2y into अगेन 2 क्योंकि 2y इसमें, प्लस sin 2y as it is और y का डेरिवेटिव होता है 1, क्लियर है। देन हम लोग क्या करेंगे, एम्प्टी रूल अप्लाई करेंगे, एम्प्टी रूल दैट इज z, 0, x के जगह पे z, y के जगह पे 0, तो सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, e raised to 2z हो जाएगा, x के जगह पे z, ब्रैकेट माइनस 2 इंटू x का वैल्यू z इंटू साइन 0, 2z साइन 0 माइनस ब्रैकेट y का वैल्यू 0 डाल दिया मैंने, 0 हो गया, प्लस साइन 2y मतलब साइन 0, क्लियर है। अभी आपको पता है साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो 0 माइनस 0 0 होगा, 0 इंटू टोटल टर्म बाहर भी 0 हो जाएगा, सो आपको आंसर कुछ ऐसा मिलेगा, uy का वैल्यू मिलेगा 0, uy का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 0, और ये एक बार मिल गया तो आप लोग क्या करोगे, f डैश ऑफ z में ये वैल्यूज पुट अप करोगे, क्या होता है f डैश ऑफ z मतलब डेरिवेटिव फंक्शन ux प्लस i vx होता है, बराबर है, लेकिन मेरे पास vx नहीं, तो vx के जगह पे माइनस uy सब्स्टिट्यूट करो, ux माइनस i uy, ये CR इक्वेशन, क्योंकि uy इज इक्वल टू माइनस vx होता है, तो vx के जगह पे माइनस uy होगा आप लोग। देन uy का वैल्यू वैसे भी क्या है, uy का वैल्यू वो 0 है, uy 0 है, तो 0 कर देता हूं, सो f डैश ऑफ z आपको कुछ ऐसा मिलेगा, f डैश ऑफ z इज इक्वल टू ux e रेज़ टू 2z प्लस 2z e रेज़ टू 2z, इसमें क्या करता हूं मैं, e रेज़ टू 2z कॉमन लेता हूं, तो बचेगा 1 प्लस 2z और आपको मिल गया f डैश ऑफ z, ये डेरिवेटिव फंक्शन, मुझे डेरिवेटिव फंक्शन नहीं चाहिए, मुझे एनालिटिक फंक्शन चाहिए, इसको इंटीग्रेट करो आपको मिल जाएगा, यहां पे लिखता हूं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू z, पूरा z मैंने इक्वेशन, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z, क्या इंटीग्रेट, यहां पे f डैश ऑफ z और यहां पे e रेज़ टू 2z ब्रैकेट 1 प्लस 2z, अभी ये इनटू में आ रहा है ना यहां पे, और अगर दो फंक्शन इनटू में आ रहा है तो u इनटू v रूल, इंटीग्रेशन को इनटू v, क्या होता है u इनटू v रूल होता है u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 डॉट डॉट डॉट, लेकिन इसमें u कौन सा है v कौन सा है, एज पर द लीएड रूल, लॉगरिथमिक आता है तो u होगा, लॉगरिथमिक नहीं, इनवर्स आया तो u होगा, इनवर्स भी नहीं, अलजेब्रिक आता है तो u होगा, ये अलजेब्रिक है, ये u हो गया, एक्सपोनेंशियल v हो गया,
तो एज पर द फॉर्मूला और आंसर इसका इंटीग्रेशन आएगा f ऑफ z, डैश निकल जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू, पहले क्या करना आपको u एज इट इज लेना है, मतलब 1 प्लस 2z एज इट इज लेना है, 1 प्लस 2z एज इट इज। v1 मतलब इंटीग्रेशन, ये जो v है उसका इंटीग्रेशन, e रेज टू 2z का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू 2z अपॉन 2, इंटीग्रेशन में वो नंबर नीचे आता है, डेरिवेटिव में नंबर मल्टीप्लाई करना है। सिंबल है माइनस, 1 का डेरिवेटिव होगा 0 प्लस 2z का डेरिवेटिव होगा 2, 2z z का डेरिवेटिव 1 होता है बचा 2, एंड इसका इंटीग्रेशन होगा e रेज टू 2z अपॉन 2 स्क्वायर। क्यों 2 स्क्वायर? पहले 2 था वापस 2 आएगा तो स्क्वायर होगा ना, और प्लस c, then f of z is equal to 1 plus 2z e raised to 2z upon 2 बचेगा यहाँ पे, ये 2 and 2 स्क्वायर में से 2 कैंसिल किया तो बच गया 2, तो माइनस e raised to 2z by 2, e raised to 2z by 2। और ऐसा अभी क्या करो, इसमें आप लोग 2 कॉमन लो नीचे और ऊपर e raised to 2z भी कॉमन लो, ये 2 कॉमन लिया तो ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा उसमें e रेज़ टू 2z कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस 2z, यहां से बच गया माइनस और यहां से 1 बचेगा, तो मुझे तो +1 -1 गेट कैंसिल। सो f ऑफ z आपको कुछ ऐसा मिलेगा e रेज़ टू 2z इनटू क्या बच गया 2z अपॉन 2, जिसमें 2 गेट cancel. So final answer is f of z is equal to z into e raised to 2z, z into e raised to 2z. This is the analytic function. ये हो गया analytic function। क्लियर है? चलेगा।